अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे और एक्सक्रीशन का रोल स्टडी करेंगे होम्योस्टेसिस के अंदर। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसे स्टडी करेंगे और नाइट्रोजिनस वेस्ट के अलावा जो अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं उसे भी स्टडी करेंगे। तो चलें स्टेप वाइज सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन को देखते हैं। एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, या अगर हम प्रिसाइसली डिफाइन करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, या एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक एंड नॉन यूजफुल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस नहीं होते, उन्हें नॉन यूजफुल वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं। तो जब हम एग्जांपल स्टडी कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की, तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो एक्सक्रीशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक एंड नॉन यूजफुल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी ऐसे वेस्ट मटेरियल, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूजेज नहीं है, उसे बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो चलें अब एक्सक्रीशन का रोल देखते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। याद रखिए कि होम्योस्टेसिस के ज़्यादातर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इन सब में कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब होम्योस्टेसिस क्या है, होपफुली आपको आता होगा। होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर रखने के प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप की इंटरनल एनवायरनमेंट्स आ जाती हैं, वाटर बैलेंस आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाता है, टेम्परेचर बैलेंस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सो इन सब को मिलाकर होम्योस्टेसिस हम कह सकते हैं, यानी ओवरऑल इंटरनल एनवायरनमेंट्स को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को कहा जाता है। ओके, अब मैंने आपको बताया डिफरेंट जो टाइप की होम्योस्टेसिस होती हैं उन सब में एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले करता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सक्रीशन के जरिए हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो होता है, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा, एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। तो हमारी बॉडी को एक इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। सो स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाए। तो वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए। तो जब वो बाहर निकलेगा तो इंटरनल बैलेंस एक मेंटेन रहेगा। सो ये होम्योस्टेसिस के अंदर एक्सक्रीशन का रोल आ गया। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड आयंस बैलेंस, बॉडी फ्लूइड और आयंस बैलेंस के प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, राइट। सो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल कैसे प्ले करता है, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा आयंस हैं, ज़्यादा आयंस एक्सक्रीट होंगे, तो हमारी बॉडी का वाटर एंड आयन बैलेंस मेंटेन रहेगा, जिसमें एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में एक्सक्रीशन का रोल है। ब्लड प्रेशर आपको पता है, ब्लड के अंदर जब वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो उस ज़्यादा वाटर को यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है, रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो जब एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो रहा है। सो होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर में भी एक्सक्रीशन का रोल आ जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेसिस के जो आयंस होते हैं उनको भी एक नैरो लिमिट के अंदर या नैरो या स्टेबल रेंज के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। सो अगर फॉर एग्जांपल एसिडिक आयंस जैसे कि हाइड्रोजन आयंस हो गए, ये बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो एसिडोसिस की कंडीशन पैदा होती है। सो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन। सो ये रोल आ जाता है कि एसिड की बैलेंस को मेंटेन रखने का एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा बेस की एग्जांपल ले लें तो बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो अल्कलोसिस की कंडीशन पैदा होगी। सो बेसिक आयंस को भी यूरिन के जरिए हमारी बॉडी रिमूव करती है। सो इस तरीके से एसिड एंड बेस का बैलेंस मेंटेन रहता है। सो ये भी एक टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस आ गई जिसमें एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन को अगर आप देखें तो वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करता है, आपको पता ही होगा। सो हमारे जैसे ही वाटर एक्सक्रीट होता है तो अपने साथ हीट को भी लेकर निकल रहा होता है। सो इस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेशन में भी एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हार्मोन जो बॉडी में ज़्यादा हो चुके हैं वो डेफिनेटली नुकसानदेह हो सकते हैं। सो उनको भी यूरिन के जरिए एक्सक्रीट किया जाता है। सो ये सारी जगहों पर एक्सक्रीशन अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, राइट। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। याद रखिए ये
इसलिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजिनस वेस्ट को स्टडी करना, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्या? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से प्रोड्यूस होता है। यानी जब हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ती है या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ती है तो उसके नतीजे में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि नाइट्रोजन के एलिमेंट्स रिलीज होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। अमोनिया क्या है? NH3 है। ठीक है, और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं? ये आ जाते हैं फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनिमल्स, यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अब ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया को क्यों एक्सक्रीट करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसकी वजह यह है कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो। पहली वजह क्या है कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया को क्यों एक्सक्रीट करते हैं कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। तो जाहिर बात है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोड्यूस होगा जिनको पानी की कमी ना हो। सो अमोनिया रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ताकि ये बॉडी से बाहर निकल सके। बट फ़ायदा क्या है इन ऑर्गेनिज्म को अमोनिया को एक्सक्रीट करने का? फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी जैसे ही प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। इसको ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती इसको कन्वर्ट करने में। सो ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है, बट इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और अगर ये एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, जिन्हें पानी की कमी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पानी लॉस नहीं करना, इसलिए वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करते बट उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल मैमल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, कार्टिलेजिनस फिशेस आ गई। टेरेस्ट्रियल मैमल्स में जितने भी खुश्की पर रहने वाले मैमल्स आ जाते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। एम्फीबियंस जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क वगैरह की एग्जांपल आ जाती है। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यूरिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूरिया साइकिल, जो कि लिवर में चल रहा होता है ज़्यादातर। और यूरिया का अगर हम फार्मूला देखें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच है और दोनों साइड में NH2 अटैच है। ठीक है, सो ये हमारे पास यूरिया आ गया। ओके, अच्छा, यूरिया की खासियत या प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर देन अमोनिया और ये लेस टॉक्सिक है, यानी इसे ये पानी के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है जितना अमोनिया है और ये लेस टॉक्सिक है अमोनिया की निस्बत। सो इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी कम अमाउंट में मौजूद है तो उनके लिए ये यूरिया बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि यूरिया रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। अब जो खुश्की पर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली उनको उनकी बॉडी में पानी इतना ज़्यादा तो नहीं है जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो इसको एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, बट इसके बदले में इन्हें क्या करना पड़ता है कि एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है यूरिया बनाने के लिए, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, थोड़ी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी फ़ायदा हासिल करने के लिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम है, यानी इन ऑर्गेनिजम्स की निस्बत भी कम है। अब वो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो यूरिया को भी एक्सक्रीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो यूरिया भी नहीं बनाते बल्कि यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसका फार्मूला है C5H4N4O3। अच्छा, ये यूरिक एसिड कैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा? बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा बनता हुआ, रेप्टाइल्स के अंदर बनेगा, इंसेक्ट्स के अंदर बनेगा। और यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर, और ये पैलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिजम्स को यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी की कमी होती है, इसलिए ये पानी बहुत कम लेता है। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए पानी बहुत कम चाहिए, मिनिमल वाटर लॉस होता है जब यूरिक एसिड को ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेंगे। बट कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इन ऑर्गेनिजम्स को
इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। सो कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बट उसका बेनिफिट क्या होता है कि वाटर इनकी बॉडी के अंदर बच जाता है, वाटर लॉस नहीं होता। क्लियर हो गया? ओके, अब ये तो आगे नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट के अलावा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती रहती है। सो ये जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं ये बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। इसके अलावा अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें देखते जाते हैं। ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर भी आ जाता है, यानी यूरिन में क्या हो रहा होता है, वाटर भी निकल रहा होता है। सो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है या कुछ और जो मटेरियल्स हैं उन्हें वाटर डिजॉल्व करके बाहर निकल रहा होता है। सो बेसिकली वाटर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी से यूरिन के जरिए निकल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर या हम ह्यूमन की एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, बट बहुत कम अमाउंट में। ये ऑर्गेनिज्म तो एक्सक्रीट ही यूरिक एसिड कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है और ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से एक्सक्रीट होता है, इसलिए ये भी बाहर निकल रहा होता है थ्रू यूरिन। इसके अलावा क्रेटिनिन एक प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कि प्रोड्यूस होता है जब मसल टूट रहा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं जब टूट रहे होते हैं तो उसके नतीजे में क्रेटिनिन प्रोड्यूस होता है। सो ये भी एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें हम आयंस वगैरह बोलते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, डिफरेंट टाइप के जो आयंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं और किडनी से जब होकर गुजरते हैं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो भी बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं। सो बेसिकली ये नॉन यूजफुल वेस्ट मटेरियल में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट का नतीजा नहीं होते, ठीक है। फिर हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो एक्स्ट्रा हो चुके हैं और किडनी ने उन्हें छांटी कर लिया है, तो वो भी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन और ड्रग्स वगैरह भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। यानी जब हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपना काम करने के बाद यूजफुल नहीं रहते हमारी बॉडी के लिए। सो हमारी किडनी क्या करते हैं और लिवर क्या करते हैं, उसे एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। सो टॉक्सिन एंड ड्रग्स वगैरह भी एक्सोजीनस जो कि सब्सटेंसेस हैं जो बाहर से हम ले रहे होते हैं, वो भी एक्सक्रीट होते हैं। इसके अलावा बिलिरुबिन डेरिवेटिव्स में एक यूरोबिलेनोजिन एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोडक्ट होता है, जो कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो रहा होता है। और हमारे यूरिन का जो येलो कलर होता है वो इसी प्रोडक्ट की वजह से होता है, यूरोबिलेनोजिन, ठीक है। इसी प्रोडक्ट के जरिए हमारे यूरिन का कलर येलो होता है। तो जब हम गर्मियों में पानी कम पी रहे होते हैं और वाटर कम, यूरिन कम बन रहा होता है, तो उसमें यूरोबिलेनोजिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यानी रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा डार्क कलर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब बिलिरुबिन का आपको डेफिनेटली पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन की वजह से ये मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है इनटू यूरोबिलेनोजिन, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादातर फीसेस के साथ निकल जाता है, बट कुछ दोबारा से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ से फिर किडनी की तरफ जाता है और वहाँ से यूरिन में दाखिल होकर निकल जाता है। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने जो भी स्टडी किया। मैंने आपको पढ़ाया एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। सो होमियोस्टेसिस के अंदर इसका हमने रोल देखा, कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड हार्मोनल बैलेंस, इन सब जगहों पर एक्सक्रीशन अपना रोल प्ले कर रहा है होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो हमने स्टडी किया वो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट को स्टडी किया। नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का नतीजा होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये बहुत टॉक्सिक हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जो पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं और एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि एमोनिया को ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसलिए एक्सक्रीट करने के लिए, इसलिए एमोनिया की प्रोडक्शन भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है जो पानी में रहते हैं ताकि कोई मसला ना हो। और इन ऑर्गेनिज्म को एमोनिया प्रोड्यूस करने का फ़ायदा ये होता है कि ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर पानी एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर है और वो ज़्यादा पानी को लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका नुकसान इनको ये होता है कि थोड़ा बहुत एनर्जी इनकी कंज्यूम हो जाती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि वाटर भी बच जाता है, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है और लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू एमोनिया वाटर के अंदर, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी चाहिए होता है।
इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को लॉस करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर रहे होते, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल में बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और यूरिक एसिड बिल्कुल हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, और इसे एक्सक्रीट करने के लिए बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है, बट इनको कॉस्ट ये पे करनी पड़ती है कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा फिर हमने स्टडी किया अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल ह्यूमन की रेफरेंस से लिए हमने कि वाटर भी एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा, यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन के अंदर, केराटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, टॉक्सिन, एंट्रॉक्स एंड बिलिरुबिन डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमने स्टडी किया जो कि यूरिन या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के ज़रिए रिलीज़ हो रहे होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ हो रहे होते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह।